हेलो दोस्तों, भारतीय संविधान के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है दोस्त। इसके अंतर्गत हम लोग अब तक 50 प्रश्न देख चुके हैं दोस्त। अब आइए 50 से आगे के प्रश्न देखते हैं दोस्त, जो कि सभी एग्जामों में यहाँ से प्रश्न 2-4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं दोस्त। तो आइए देख लेते हैं भारतीय संविधान से आगे के प्रश्न। तो अगला प्रश्न क्या है दोस्त, आइए देख लेते हैं भैया। 51 क्वेश्चन नंबर क्या है मित्र। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्त? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है दोस्त। संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है? तो ये प्रधानमंत्री के अधीन होती है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है दोस्त? भारत का महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल। आगे देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है मित्र। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है दोस्त? ये लोकसभा अध्यक्ष को सौंपता है। राज्यसभा की अधिकतम निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? तो ये है 250। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 56। एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो 2 सत्र बुलाए जाते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है दोस्त? ये कनाडा से प्रेरित है। अगला देखते हैं दोस्त। अगला, आपात व बंद आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? संसद के द्वारा। राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो राज्यपाल की सहमति के द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 60 क्या है दोस्त। राष्ट्रपति शासन के अधिकतम कितनी अवधि तक लगाया जा सकता है? तो ये 3 वर्ष तक अधिकतम लगाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशों को संसद के समक्ष कौन रखवाता है दोस्त? भारत का राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन दोस्त 62 क्वेश्चन नंबर। भारत में वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो ये अनुच्छेद 280 के अंतर्गत किया गया है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना वर्ष होता है दोस्त? ये होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 64। भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को कौन सा विनियमित करता है? तो यह है वित्त आयोग। वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह प्रधानमंत्री होता है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सब पदावधि क्या है? तो यह वर्ष 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है मित्र। भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है। राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो यह उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। संविधान संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 368। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं दोस्त। किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? तो 42वें संविधान संशोधन को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 71। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संविधान संशोधन द्वारा बना? तो इस 69वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है दोस्त। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा। भारतीय संविधान 73 क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्त। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? तो आयरलैंड से। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं, किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75। शक्तिशाली केंद्र के साथ भारत की संघात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो ये कनाडा से प्रेरित है दोस्त। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 77। भारतीय संघ में नए राज्य के गठन का प्रावधान किस अनुसूची में दिया गया है?
प्रथम अनुसूची में। क्वेश्चन नंबर 78, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है दोस्तों? इंडिया दैट इज भारत, अर्थात भारत इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। इंडिया दैट इज भारत संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया गया दोस्तों? 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया। अगला क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? समाजवादी, अखंडता तथा पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए थे? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। नए राज्य के गठन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। लक्ष्मीमल रिघवी समिति किससे संबंधित है? तो ये दोहरी नागरिकता से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो यह भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85, अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों के अंत से है। क्वेश्चन नंबर 86, भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो यह अनुच्छेद 19A। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है दोस्त? क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त। संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्त। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन सम्मिलित है? तो यह है संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य। क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 94, संसद का सदस्य नहीं होने पर कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक केंद्रीय मंत्री रह सकता है? तो ये 6 माह तक। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो ये संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 96, भारत का प्रथम महान न्यायवादी कौन था? तो यह है MC शीतलवाड़। क्वेश्चन नंबर अगला, भारत का महान न्यायवादी किसका विधि सलाहकार होता है? तो ये भारत सरकार का किसका भैया? भारत सरकार का विधि सलाहकार होता है। क्वेश्चन नंबर 98 क्या है दोस्त? क्वेश्चन नंबर 98 क्या है? अनुच्छेद 76(4) के अनुसार महान न्यायवादी किसके प्रसाद पर्यंत धारण करेगा? तो राष्ट्रपति के। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ACG के पद का सृजन किसके द्वारा किया गया? तो ये संविधान के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 100 क्या है दोस्तों? 100 और लास्ट क्वेश्चन क्या है? 100 और लास्ट क्वेश्चन क्या है आज का दोस्त? तो ये है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 6 वर्ष का होता है। तो रहा दोस्त करंट अफेयर सीरीज के महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद है हमारा प्रयास ठीक लगा होगा। हमारा प्रयास ठीक लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।